बराबर का तो टाइम मिलेगा पार्लियामेंट में जितना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलता है। सुन रहे हो मेरी बात? कितना टाइम मिलेगा बराबर कि हर दिन हर मसले पे मुझे पूछा जाएगा कि हम ये कर रहे हैं, चंद्रशेखर क्या चाहते हैं। तो हर एक मसले में अपनी बात कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए हक अधिकार की बात कर सकता हूँ, नए अवसर की बात कर सकता हूँ, हर चीज पर लड़ सकता हूँ। और अगर नहीं सुनी जाएगी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के बाहर भी बोलूंगा, सड़क पे बोलूंगा। इतना मजबूत संगठन है कि देश के हर कोने में बोलूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको भी तो ऐसा नेता चाहिए, आपको ऐसा नेता चाहिए जो गर्दन झुका के जिए, बताओ। तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ और मैं इनसे भी कह रहा हूँ, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप भी मेरा परिवार हो। आप नहीं चाहते चंद्रशेखर ताकतवर हो, है? तो वो ताकतवर कैसे होगा? ऐसे कि मुझे घी खिलाते से ताकतवर हो जाऊंगा क्या? ये लोकतंत्र है। जब आप मुझे मेरे साथ खड़े होकर कहोगे कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं, तो चंद्रशेखर खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगा। ये लोकतंत्र सर गिने जाते हैं, लाठियां नहीं गिनी जाती। और लाठियों से नहीं जी सकते आप, और लाठियों का ये समय है ही नहीं, ये संविधान का समय है। आपकी कलम में जितनी ताकत होगी उतने ही आपके लिए अधिकार लिखे जाएंगे, और आपकी कलम में ताकत नहीं होगी तो अपने धार्मिक स्थलों पे घुसना भी भारी हो जाएगा। ये भी याद है, कोरोना काल याद है ना? याद है। उन्होंने बताया कि आप नमाज किस टाइम पढ़ोगे और किस टाइम नहीं पढ़ोगे, कितने लोग पढ़ोगे। अभी बहुत सारी चीजें वही डिसाइड कर समझ रहे हो? तो उनके हिसाब से चलाओगे क्या देश? नहीं चलना। देश चलेगा संविधान के हिसाब से, देश चलेगा लोगों के हिसाब से, जो संविधान में लिखे अधिकार उनके हिसाब से। लेकिन कब? जब आप मजबूत आवाजों को भेजोगे, चाहे तो उनके चक्कर में पड़ जाओ। अभी आपने 2022 में, मैं तो लग रहा था ना, आपको सबको याद होगा ना, मैं सबके पास जाके मिलकर लड़ो, मिलकर लड़ो। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे? नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ उनका? हुआ कुछ बना क्या? भाजपा आ गई। और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी ताकत दिखाई, खतौली उपचुनाव हुआ। अगर आप राजनीतिक जानकार हो, मेरी बात को याद कर को सुनना समझना। खतौली उपचुनाव हुआ। हाँ, घूम कर लड़ा। तो वो मुझसे कहने लगे हमारी मदद कर दो। हमने कहा जाओ, कर दी मदद। ठीक है, मदद कर दी। और 2 दिन में घूमा। और पिछला चुनाव 2014 में वो सीट हारे, जब लोकसभा चुनाव विधानसभा हारे वो सीट 30,000 से। 2017 में हारे, 2019 में हारे, अजीत सिंह जी लड़े 30,500 से हारे, और 2022 में हारे। और वो अकेली सीट, मुख्यमंत्री आया, प्राइम मिनिस्टर आया, गृह मंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आए, सारे विधायक रहे, वहां के मौजूदा मंत्री सेंटर के संजीव बालियान साहब सब रहे। उन्होंने सारे पैसे, सारे साधन लगाए, और मैंने वो सीट 22,500 से जिता के दी। उनको मैंने बताया कि मेरे लोग मेरी बात का कितने मजबूती से खड़े। ठीक है, 16,500 पूरे किए, जिनसे हारा हुआ था 22,500 प्लस किए, 38,000 वोट प्लस किए 2 दिन में। और फिर उन्होंने कहा कि भाई चंद्रशेखर, ये वोट तो आपने दिलाई। लेकिन जब फिर मेरा समय आया तो फिर मेरे छाती में किसी और को ले आए कि नहीं, हम तो इसको लड़ाएंगे, इसको क्यों लड़ाएंगे? क्यों नहीं चाहते गरीब का बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? क्यों नहीं चाहते एक मजबूत आवाज खड़ी हो जाए? क्यों डर लगता है आपको? मुझे भाजपा रोकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो आपको विपक्ष कह के अपना बताते हैं, वही मुझे रोकना चाहते हैं। क्यों? आप बताओ, तराजू रख के तोलो। जितने सारे प्रत्याशी, भाजपा का भी और जो अन्य प्रत्याशी, उनको भी एक तराजू रख लो, और चंद्रशेखर आजाद को भी। अब बताओ कौन ताकतवर? ईमान से बताओ, सबसे ज्यादा तुम हो। बताओ ताकतवर हूं या नहीं हूं? तो फिर मेरे साथ क्यों खेल हो रहा? क्योंकि अगर एक बार चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए, फिर आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल बात ये, फिर जो जुल्म जाती होती है और जो आपको डरा के वोट ली जाती है, वो बंद हो जाएगी। फिर हिस्सेदारी के साथ वोट होगी, फिर मजबूती के साथ वोट होगी, फिर आपकी हर एक आवाज पे सरकार को सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, मैं इसके लिए शुक्रिया। और मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि मैं लेट आया, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार तो हमारे घरों में हो रहा है। और हमें, हमारे घर में रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि कल कौन सा कानून आएगा। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, आपके सामने आया, कोई बोला क्या? मैं तो आपको दिखाता रहता हूँ कि जब मैं बोलूंगा फिर लोगों के जबान मिलेगी। अब वो कहते हैं हम बड़े नेता, हम तो कहते हैं तुम ही बड़े नेता होंगे, हम तो कार्यकर्ता है भाई। समझ रहे हो? अभी हल्द्वानी में अन्याय हो गया, बोला क्या कोई? नहीं बोला। अभी बरेली में भी कुछ हुआ है, कोई बोल रहा है क्या? जब मैं बोलूंगा तब लोगों में सांस आएगी कि अब चंद्रशेखर ने बोल दिया, अब हम कह देंगे देखो पहले तो चंद्रशेखर बोला था, हम तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग आपसे वोट लेंगे और मुंह फेर लेंगे, और जिस तरह ठगे गए मुसलमान, उस तरह ठगे गए दलित, उस तरह ठगे पिछड़े। इनसे पूछो कल इनके बच्चों कुर्सी पे कौन बैठने देगा?